नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी आईटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कारक का अंतिम चरण पे हैं। कारक के अंतिम चरण को आज देखते हैं, जो है अधिकरण कारक, उस पर आज हम चलते हैं। देखते हैं वो क्या है, अधिकरण कारक होता क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसका परिभाषा समझना पड़ता है। जब हम उसका परिभाषा समझते हैं, कहता है अधिकरण अर्थात आधार। अधिकरण अर्थात आधार यानी कि क्रिया का आधार जहां होगा, जिस पर होगा क्रिया करने का जो आधार होगा या जहां आधार होगा, वही आधार क्या कहलाएगा? अधिकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिकरण कहलाएगा। ठीक है। आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, ठीक है। अर्थात क्रिया का आधार जहां होता है, अर्थात क्रिया का आधार जहां होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है। क्रिया का आधार जहां होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। यथा वह भूमि पर सोता है। वह भूमि पर सोता है। अब देखिए, यहाँ क्रिया, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यहाँ क्रिया कौन सा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्रिया क्या होता है? सोना हो रहा है, अर्थात सोने का काम हो रहा है। ठीक है। कौन सा क्रिया हो रहा है? सोने का क्रिया हो रहा है। तो अब यह क्रिया का आधार अर्थात वह सो जो रहा है, वह कहाँ सो रहा है? तो वह भूमि पर सो रहा है। अर्थात भूमि उसका क्या हो गया? आधार हो गया। क्रिया का क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तब हम चलते हैं धातु रूप सह का हो जाता है वह का सह, भूमि का भूमि, ठीक है, सोता है, सेते, ठीक है, सह भूमि सेते। यहां हम अगर सप्तमी विभक्ति लगाते हैं तो हो जाता है भूमौ, ऐसे होता है भूमि। हम सप्तमी विभक्ति का जब प्रयोग करते हैं, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सप्तमी विभक्ति में हम कौन सा कारक का प्रयोग करते हैं? अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति। ठीक है। तो ये था हमारा अधिकरण कारक। अब हम अधिकरण कारक के नियमों पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अधिकरण कारक के नियमों पर। जो अधिकरण कारक का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 कहता है अधिकरणे सप्तमी। अधिकरणे सप्तमी अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में किसका प्रयोग किया जाता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अधिकरणे सप्तमी अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। यथा कहता छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है। अब विद्यालय में पढ़ना क्या हो रहा है? पढ़ना है क्रिया। कहाँ पढ़ा जा रहा है? तो क्रिया का आधार क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है। तो
छात्र, पढ़ कौन रहा है? छात्र पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? छात्र पढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले हम विद्यालय अर्थात विद्यालय में है, तो इसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण, पढ़ कौन रहा है? छात्र पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? कर्ता, और पढ़ना क्या है? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं सप्तमी विभक्ति, लगता है विद्यालय छात्रा पठन्ति। विद्यालय छात्रा पठन्ति, या छात्रा विद्यालय पठन्ति, या छात्रा विद्यालय पठन्ति। ठीक है, अर्थात क्रिया का आधार यहाँ पर पढ़ना का आधार, ये पढ़ना का आधार क्या है? विद्यालय है। ठीक है, तो विद्यालय में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद्यालय में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नियम नंबर 1। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 पर। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है? यस्य च भावेन भाव लक्ष्मणम या भावे सप्तमी। यस्य च भावेन भाव लक्ष्मणम या भावे सप्तमी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है वह मैं आपको बतलाता हूं। कहता है जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान होता है, जिस क्रिया के काल से किसी दूसरे क्रिया के काल का पता चलता है, वहां हम कौन से विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा सप्तमी विभक्ति का तो प्रयोग हम करते ही करते हैं, इसके अलावा जहां पर अक्त प्रत्यय लगा हुआ होता है वहां भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहां इस अगर ये भावे सप्तमी में अगर अक्त प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है तो वहां भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं तो देखिए ये है यस्य च भावेन भाव लक्ष्मणम और भावे सप्तमी, अर्थात जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, जिस क्रिया के
काल से दूसरे क्रिया के काल का ज्ञान हो वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तथा जिन अक्त प्रत्यय युक्त क्रियाओं में सप्तमी विभक्ति लगी रहती है तथा जिनका हिंदी अर्थ करने पर हिंदी अर्थ करने पर अर्थ आता है वे ही भावे सप्तमी कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सूर्य अस्त होने पर है, हम लोग कहते हैं सूर्यास्त होने पर है, ठीक है। तो हम उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, ठीक है। लोग अभी इसका एक उदाहरण देखते हैं, कहता है यथा सूर्य अस्त होने पर है, होने पर है। आप देख लीजिए हिंदी अर्थ में पर आता है, यहाँ कहा जाता है क्या अर्थ क्या आना चाहिए, पर आना चाहिए। और सप्तमी विभक्ति इसका चिन्ह क्या होता है, में और पर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए विद्यालय में हो गया, अब यहाँ देख लीजिए पर, यहाँ पर, अर्थात ये है इसका, ठीक है। ये था सूर्य का सूर्य, अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सूर्य अस्तम, अस्तम गते सगतः, गते सगतः, सूर्य अस्तम गते सह गतः, अर्थात सूर्य अस्त होने पर है, ठीक है। ये था हमारा भावे सप्तमी, यही है भावे सप्तमी, जिसका हिंदी अर्थ करने पर आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने नियम नंबर 2 भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 3। खींच के देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 कहता है अवच्छेदे सप्तमी, अवच्छेदे सप्तमी अर्थात शरीर के किसी भी अंग में, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के किसी भी अंग में अगर सप्तमी विभक्ति लगी होती है तो उसे हम अवच्छेद कहते हैं, ठीक है। शरीर के किसी भी अंग में अगर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवच्छेद कहते हैं। लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, अवच्छेद कहते हैं। शरीर के किसी भी अंग में सप्तमी विभक्ति लगी होती है तो उसे क्या कहते हैं, अवच्छेद कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, यथा उसने हाथ पकड़कर कहा, उसने हाथ पकड़कर कहा, उसने का हम लिख लेते हैं सह, हाथ का लिख लेते हैं कर, अर्थात क्या पकड़कर कहा, हाथ पकड़कर कहा, तो हाथ में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। करे गृहीत्वा, पकड़ना का होता है गृहीत्वा। अब कहिएगा यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय है, तो जिस वाक्य के जिस शब्द के अंत में कर लगा हुआ होता है वहां हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गृहीत्वा कहा, कथितः, सह करे गृहीत्वा कथित, उसने हाथ पकड़कर कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शरीर है और शरीर में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, तो यह क्या कहलाएगा, अवच्छेद कहलाएगा।
यहाँ पर सप्तमी अर्थात यहाँ पर हाथ अर्थात शरीर का ही अंग है, तो वहां हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, तो यह अवच्छेद कहलाता है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 पर। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम कहता है यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखते हैं यदि व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है, बताया जाए तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये यतश्च निर्धारणम अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, कहता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कवियों में अर्थात कवि नाम बहुवचन है। ठीक है, कवि नाम बहुवचन है तो कवि नाम कविसु, कविसु व कालिदासन, श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, बहुवचन अर्थात बहुत सारे कवि की तुलना किनसे की गई है? कालिदास से की गई है। इसमें कालिदास को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, सभी की कवियों की अपेक्षा कालिदास को महान श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुवचन कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, ये था नियम नंबर 4 अर्थात यतश्च निर्धारणम। यहाँ निर्धारण किया गया है कि इनको श्रेष्ठ बताया जाएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 5 पर।
तो देख लीजिए नियम नंबर 5 हमारा कहता है विभक्ति कर्म योगे या संप्रदाने सप्तमी। विभक्ति कर्म योगे अर्थात क्रिया के साथ कर्म का योग हो, क्रिया का कर्म मौजूद हो, अर्थात क्रिया के साथ कर्म का मौजूद हो, और तथा विभक्ति संप्रदाने सप्तमी अर्थात जिस प्रयोजन से काम किया जाता है, निमित्तार्थ सप्तमी अर्थात जिस प्रयोजन से काम किया जाता है, काम करने का कोई प्रयोजन होता है ना, कोई कारण होता है, तो जिस प्रयोजन को लेकर काम किया जाता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति का। यथा के रूप में देख लेते हैं, चर्मणि द्विपिनम, हंति। यहाँ मारने का काम हो रहा है, प्रयोजन क्या है और कर्म, ये प्रयोजन और कर्म दोनों द्विपिनम है, ठीक है, प्रयोजन और कर्म दोनों द्विपिनम है, ठीक है। तो यहाँ हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और चर्मणि में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, अर्थात ये अधिकरण कारक है, ठीक है, इसमें अधिकरण कारक है, इसलिए सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है चर्मणि में, ठीक है। ये था हमारा नियम नंबर 5। अब हम करते हैं नियम नंबर 6 पर। नियम नंबर 6 कहता है अध्वनि प्रथमा सप्तम्यो। अध्वनि प्रथमा सप्तम्यो। अध्वनि प्रथमा सप्तम्यो, ठीक है। अर्थात यदि व्यवधान के रूप में, यदि व्यवधान तथा व्यवधान के रूप में या व्यवधान और दूरी में दूरी का बोध किया जाता है, व्यवधान या दूरी का बोध किया जाता है, दूरी का बोध होता है, बोध होता है तथा मार्गवाचक शब्द, मार्गवाचक दूरी का जब बोध होगा तो वह मार्गवाचक तथा मार्गवाचक शब्द में प्रथमा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जहां व्यवधान या दूरी का बोध किया जाता है तथा दूरी, जहां दूरी होगा तो स्वाभाविक रास्ता होगा, मार्ग होगा, इतना कोस दूर है, इतना किलोमीटर दूर है, तो वहीं हम प्रथमा, जहां दूरी का बोध होता है, जहां मार्गवाचक का प्रयोग किया जाता है, वहां हम सप्तमी के साथ साथ प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति के साथ साथ प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, आगरा नगर दिल्ली से बहुत दूर स्थित है। आगरा नगर दिल्ली से बहुत दूर स्थित है। आगरा नगर दिल्ली से बहुत दूर या बहुत कोस दूर स्थित है। तो आगरा नगरम दिल्ली बहुषु क्रोशेषु या बहवः क्रोशाः वा स्थितम, ठीक है। सप्तमी और प्रथमा दोनों का प्रयोग करना है, तो ये हो गया हमारा बहुषु क्रोशेषु सप्तमी, यहाँ पर बहवः
और क्रोशाः, ये क्या हो गया? प्रथमा हो गया। क्या हो गया? प्रथमा हो गया। ठीक है, ये था हमारा नियम नंबर 6, जहां पर व्यवधान और दूरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 7 पर। ठीक है, नियम नंबर 7 क्या था? अक्तस्येन विषयस्य कर्मण्युप संख्यानाम, अर्थात अक्त प्रत्यांत शब्दों में, अक्त प्रत्यांत शब्दों में इन प्रत्यय, अक्त प्रत्यांत शब्दों में इन प्रत्यय लगा हुआ रहता है, तो इस योग में हम कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहां इन प्रत्यय लगा हुआ होता है तो उसमें हम, इन प्रत्यय में हम कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ना कि कर्ता में या कोई अन्य में। हम सिर्फ कर्म में, जो कर्म है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, कहता है आदित्य व्याकरण, अर्थात व्याकरण पढ़ लिया। अक्त लिख लेते हैं, अक्त प्रत्यांत शब्द में यदि इन प्रत्यय लगा हो तो कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यथा व्याकरण पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? व्याकरण पढ़ लिया, अर्थात ये क्या है? कर्म है। कर्म है तो कर्म में सप्तमी लगाना है, तो व्याकरणे अधितम पढ़ लिया, अधितम। ठीक है, व्याकरणे अधितम, ये था हमारा। अतस्येन विषयस्य कर्मण्युप संख्यानाम, अर्थात अक्त प्रत्यांत शब्द में यदि इन प्रत्यय लगा हुआ रहता है तो कर्म में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए इन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये था हमारा नियम नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 8 पर। नियम नंबर 8 कहता है साधु निपुणाभ्याम आचार्यम। देखिए कहता है साधु निपुणाभ्याम आचार्यम, अर्थात प्रशंसा, जहां पर प्रशंसा की बात की जाती है, प्रशंसा होने पर साधु और निपुण शब्दों के योग में, साधु और निपुण शब्दों के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये इसका है, ये मत लीजिएगा। ठीक है, प्रशंसा रहने पर साधु और निपुण शब्दों में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? साधु और निपुण शब्दों में, अर्थात यथा के रूप में हम लिखते हैं साधु व्याकरण में निपुण है, साधु व्याकरण में निपुण है। तो किसमें है? व्याकरण में। तो व्याकरणे साधु, व्याकरणे साधु निपुणः। वाह,
ठीक है। व्याकरणे साधु निपुणः वा, ये था हमारा साधु निपुणाभ्याम आचार्यम, अर्थात प्रशंसा रहने पर निपुण और साधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण पर हमने देख लिया। और इसी के साथ आज कारक प्रकरण पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम अपने आने वाले क्लास में आपको और बहुत कुछ की जानकारियां देंगे तथा आप और भी बहुत सारे, इसके बाद हम आने वाले क्लास में हम आपको किताब पर लेके चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको समझिए, लिखिए, और इसमें भी अगर कहीं कठिनाइयाँ आती है तो नीचे कमेंट करके आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके कठिनाइयों को जरूर दूर करें। धन्यवाद।